बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज 23 मई है। B4U नैब पब्लिक चीटिंग एट लार्ज केस, जिसका बड़े अरसे से मुतासरीन को इंतज़ार है कि ये ट्रायल स्टार्ट हो ताकि कोई फैसला हो और उनको उनके पैसे वापस मिले। इसका ट्रायल का आज पहला दिन था। क्या हुआ इसके अंदर, क्या लेटेस्ट अपडेट है, वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। सुबह के टाइम हमें यह पता चल गया था कि जी हियरिंग होगी, और क्योंकि ज़्यादा चांसेस लग रहे थे कि जी इमरान खान साहब ने चूंकि आज आना था जुडिशल कॉम्प्लेक्स ही, जहां पे उन्होंने एंटी टेररिज्म कोर्ट में जाना था और ये हियरिंग एहतसाब कोर्ट में होनी थी, जो कि साथ साथ ही है। लेकिन हियरिंग हुई और उसके अंदर जो नेक्स्ट डेट है वो है 19 जून। और क्या हुआ आज की हियरिंग के अंदर, वो भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई है, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो दो पार्टीज होती हैं। एक होता है प्रोसिक्यूशन, जो कि इस केस में नैब है। दूसरा होता है डिफेंस, जो कि है B4U के जो लोग जिनके ऊपर केस है इस टाइम के ऊपर। तो पता ये चला है कि जी प्रोसिक्यूशन की तरफ से, यानी कि PW इसको कहते हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस, गवाह जिसको कहते हैं। तो नैब की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से आज गवाह पेश हुए हैं और उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट है, जिसको शहादत कहते हैं, कि जी वो उन्होंने अपना रिकॉर्ड, अपना जो बयान है वो जमा करवाया है, वो कोर्ट के अंदर पेश किया है। यानी कि उन्होंने वो एविडेंस पेश किया है कि जी हम लोगों ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, फिर जो भी उनके साथ हुआ वो उन्होंने बताया होगा। अब यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि एक वकील साहब, जो कि बड़े टॉप के वकील हैं, वो कोर्ट में भी थे, उन्होंने ये बताया है कि जो प्रोसिक्यूशन की लिस्ट है, यानी कि PW लिस्ट, प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट, यानी कि वो लिस्ट जिसमें उन लोगों के नाम है जिन्होंने नैब के अंदर एप्लीकेशंस दिए हैं और नैब ने उनके एप्लीकेशंस को वेरीफाई किया है, और उन्होंने ये कहा है कि जी ये लिस्ट कोर्ट के अंदर चल सकती है। मतलब हर एक तो नहीं बंदा वो नैब कोर्ट में पेश करेगा, क्योंकि अगर उसके एविडेंस ही, नैब के पास कोई एविडेंस नहीं है जिनको उनको पता है कि ये कोर्ट में चलेगी नहीं, तो वो उसका नाम लिस्ट से खारिज कर देंगे। अब हुआ ये है कि जो वकील साहब हैं जो कि वहां पे थे, उन्होंने कहा है कि जी लिस्ट का बहुत लंबी है। अब यहां पे दो चीजें आ जाएंगी, एक मुतासरीन के लिए अच्छी और बुरी, इसमें आपकी साइड पे ही डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर लिस्ट ज्यादा है, इसका मतलब है कि जी नैब का केस स्ट्रांग है। यानी कि नैब, हम कह सकते हैं कि फैसला तो जज साहब ने करना है, लेकिन नैब ने अपनी तरफ से काफी एविडेंस जमा कर लिया है। इसका मतलब है कि ज्यादा लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं। और इसका जो आप एक नेगेटिव साइड देख सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी साइड के ऊपर है, वो ये है कि केस ज्यादा लंबा चलेगा। क्योंकि आप ये देखें कि सारे के सारे जो लोग हैं वो तो एक दिन में पेश नहीं हो सकते। तो अगर एक एक महीने का भी गैप आ रहा है, तो इसका मतलब है कि साल में 12 पेशियां, और अगर विटनेसेस ज्यादा हैं, तो इससे ये बात हमें पता चली है कि जी एक तो प्रोसिक्यूशन विटनेस ज्यादा है, और दूसरा मतलब ये कि अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस ज्यादा है तो केस थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो आप सबको, जो भी मुतासरीन है, उनको मेंटली इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए। और एक बात ये भी बड़ी क्लियर है कि नैब के वो केसेस जिनमें आपके प्ली बार्गिन हो जाती थी, यानी कि जैसे कोई शख्स गिरफ्तार हुआ और उसने फौरन ही नैब के पास वो कुछ देर रहा और उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने कहा कि जी बस मैं पैसे वापस करता हूं, फिर पैसे जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन जब ट्रायल होता है तो ट्रायल के अंदर कई दफ़ा, और आपको पता है कि बीच में जो मुल्की हालात हैं और इसके अलावा जो नैब के कवानीन चेंज हुए हैं, तो हो सकता है कि इसका थोड़ा सा डिले आ जाए। लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ ये है कि आज ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो गया। और दूसरी जो आज की मेन चीज़ थी वो था जो जो इनको खलाई मखलूक कहते थे, और वो किसी को उनको पता भी नहीं था। फिर B4U की जो सोशल मीडिया टीम है, तो जो ये तौसीफ साहब थे, उनको खलाई मखलूक भी कहा जाता था और किसी को उनको पता भी नहीं था। लेकिन B4U की जो सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने एकदम बताया कि जी इनकी वजह से सारा कंपनी को नुकसान हुआ है, ये सारा पैसा खा गए। खैर वो भी आज कोर्ट में थे, उन्होंने बयान भी दिया है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। लेकिन जो मेन आज का बयान था, जो मेन आज की अपडेट थी, वो यही है कि जो आपका जो ये केस है ये स्टार्ट हो चुका हुआ है, विटनेसेस आ गए हैं, और इस टाइम के ऊपर क्या नए विटनेसेस आ सकते हैं वो भी एक टेक्निकल लीगल इशू है, जिसको हम लोग बाद में देख लेंगे। फिलहाल जो लोग इनिशियल
जिनकी रेफरेंस के अंदर शामिल थे उन्हीं के ऊपर ही वही अपना एविडेंस सिर्फ पेश कर सकते हैं। तो ये थी जी इस दफ़ा इस हेयरिंग की अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया।